टेंथ क्लास। देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये एक स्टूडेंट ने हमें पूछा है कि ये हमें राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है। ठीक है, देखो कभी भी आप जब क्वेश्चन को करते हैं पहले क्वेश्चन को समझो आराम से, फिर आप कुछ सिंबल लीजिए अपने कंफर्ट के हिसाब से, ताकि आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना हो। कुछ आपको सिंबल लेने अपने कंफर्टेबल के हिसाब से, मैं भी उनका यूज करूंगा। ठीक है, आप देखना फिर ये क्वेश्चन कितने आसानी से हो जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट ना। अब क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन ये है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल ए पे है, बी एन मीडियन है। मीडियन मतलब जो इस साइड को दो हिस्सों में डिवाइड कर दे। उसी तरह से सी एम एक मीडियन है, ये भी डिवाइड कर रही है। समझ में आ रहा है। और हमें ये प्रूव करना है, ये एक्सप्रेशन 4 ब्रैकेट बी एन स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इक्वल टू 5bc स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन दिए थे। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को कितनी आसानी से करते हैं पहले आप देखना। सबसे पहले देखो ये मीडियन दे रखा है ना, भी ये मीडियन है ना, मीडियन है ना ये लाइन। तो हमने इसको क्या किया, आधे से पार्ट को मैंने x मान लिया, तो जाहिर सी बात है उससे अगला वाला पार्ट भी x ही होगा। हाँ है ना, हमें बार बार साइड का नाम नहीं लिखना पड़ेगा। यू गॉट माय पॉइंट। और अगर मैं इतने से पार्ट को y मान लूं तो ये ऊपर का पार्ट भी y ही होगा। हाँ या ना। ठीक है, अब देखो जब हम इस तरह के एक्सप्रेशन प्रूव करते हैं तो हमें या तो लेफ्ट हैंड से चलना होता है, लेफ्ट हैंड को या तो राइट हैंड के बराबर प्रूव कर दो या राइट हैंड को लेफ्ट के बराबर प्रूव कर दो। समझ में नहीं आ रहा है, क्लियर है। तो अभी हम लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, क्योंकि एक्सप्रेशन प्रूव करना है हमें, तो या तो लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के बराबर कर दो या राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के बराबर कर दो। समझ में नहीं आ रहा। तो लेफ्ट हैंड साइड से चल रहा हूं मैं, क्या दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड में, इधर यहां पे करता हूं, क्या दे रखा है, पहले 4 देखा हुआ है। ठीक है, फिर हमें दे रखा है bn स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए ये हकीकत में bn स्क्वायर क्या है, ये bn के ऊपर ब्रैकेट है। कई बार हम उसको शो नहीं करते हैं, जब हमें जरूरत होती है तो हम उसको शो करते हैं। उसी तरह से cm के ऊपर ब्रैकेट है। समझ नहीं आ रहा है, जो शो नहीं हो रखा है। तो जब वो कह रहा है हमें bn का स्क्वायर, तो bn का स्क्वायर देखो, bn का स्क्वायर, bn का स्क्वायर क्या है। अब ये ट्रायंगल में देखो, पहले यहां पे लिख देते हैं, इन ट्रायंगल ए एन बी ना लिख के हम इसको लिख लेते हैं क्योंकि ये भी राइट एंगल्ड है ना। इन ट्रायंगल एन ए बी, ट्रायंगल का नाम लिखते समय हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना, मगर फिर भी आप ध्यान रखना कि राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल आपका बीच में आए, राइट एंगल वाला। तो इसमें पाइथागोरस इन ट्रायंगल एन ए बी में पाइथागोरस लग जाएगी ना। वो हमें कह रही है बेस का स्क्वायर, बेस कितना है 2x है, यानी बेस का स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू होना चाहिए क्या, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी bn का स्क्वायर। अरे गॉट माई पॉइंट। ठीक है, यानी हमारे पास bn स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। समझ में आ रहा है, यानी क्या आई है, इसको एक बार फिर सॉल्व करते हैं। ये है 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू bn स्क्वायर। यू गॉट माई पॉइंट, समझ में आया। अब उसी तरह से, क्योंकि मेरे को देखो bn स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, इसलिए मैंने उसको निकाल के रखा है। ठीक है, अब मेरे को cm स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, कहां है cm, ये रहा। तो ट्रायंगल लो, यहां पे लो, इन ट्रायंगल CAM, इसमें भी पाइथागोरस लग जाएगी। पाइथागोरस वही कह रही है हमें कि बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। बेस क्या है x स्क्वायर, हाइट क्या है 2y, इसका स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर cm का स्क्वायर। अरे गॉट माय पॉइंट। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू cm स्क्वायर। अरे हाँ या ना, ठीक है।
तो यहां से हमारे पास bn स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई और cm स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई है। ठीक है, अब इसको एक बार यहां पे सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते हैं। इसको मैं जरा रफ करके स्पेस बना देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, 4 लिखा हुआ है, 4 लिख दिया, ब्रैकेट है, bn स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई है, लिख दिया यहां पे 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, cm स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। यू गॉट माई पॉइंट? ठीक है, इसको हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर। ठीक है, अब देखो राइट हैंड में हमें क्या करना है, राइट हैंड में हमें इसको 5bc स्क्वायर के बराबर प्रूव करना है। ठीक है, तो bc स्क्वायर देखो वो रहा bc स्क्वायर, यानी अगर हम इन ट्रायंगल CAB लें, CAB बड़े वाले ट्रायंगल में लें, तो उसमें भी पाइथागोरस लगेगी, हाँ है ना। पाइथागोरस वही लगेगी हमारी बेस का स्क्वायर, यानी 2x स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर, यानी 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर होल स्क्वायर। समझ में आया नहीं आया? यानी BC स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। अब हमारी नजर इस चीज पे होनी चाहिए कि हमें क्या प्रूव करना है। 10th क्लास क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? ठीक है, अब हमें 5 हमारा बाहर होना चाहिए, देखो ये मल्टीप्लाई में होना चाहिए, यहां पे ये अंदर है, तो हम ऐसा कर लेते हैं 5 कॉमन ले लेते हैं और 4 को अंदर इंसर्ट कर देते हैं। तो हमने इसको 5 कॉमन लिया और 4 अंदर कर दिया, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। अरे गॉट माई पॉइंट? 5 या तो 5 कॉमन ले लो फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो हम कर ही सकते हैं ना। ठीक है, अब 4x स्क्वायर प्लस 4y की वैल्यू क्या है? 5bc स्क्वायर। 5 बाहर का आ गया, bc। देखो बहुत आसानी से ये प्रूफ हो गया। मैं तो ये हाईली रिकमेंड करता हूं बच्चों को कि आप पूरा ट्रायंगल में जैसे हम CN ना लिखे, NA ना लिखे, आप ऐसे सिंबल का यूज कर लो, तो आपको ये सॉल्यूशन जब आप करोगे तो आपको बहुत आसानी होगी उसे समझने में। समझ में आ रहा है? और बहुत स्मूथ होता है सॉल्यूशन, और उसमें घबराना नहीं होता है। लेफ्ट हैंड साइड को आप जो भी दे रखिए वो वैल्यू प्रोसीड करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ और फिर राइट हैंड तक पहुंच जाओ। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको राइट हैंड पहुंचने में दिक्कत होती है। समटाइम इट हैपन्स ऑल्सो कि जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें लेफ्ट से तो हमने सॉल्व कर दिया बट हम राइट हैंड तक नहीं पहुंच पा रहे, तो उस केस में हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को भी थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेते हैं। अरे गॉट माई पॉइंट ना? फिर वो दोनों किसी चीज के बराबर आ जाएंगे तो उसको वहां इक्वेट कर देते हैं। तो इस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान रखना। ये जो टेक्निक मैंने बोली है इसको हम ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। थोड़ा सा लेफ्ट से सॉल्व किया, थोड़ा सा राइट से सॉल्व किया, ठीक है।